डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मूल नाम भीमराव था। उनके पिता श्री रामजी वल्द मालोजी सकपाल महू में ही मेजर सूबेदार के पद पर एक सैनिक अधिकारी थे। अपनी सेवा के अंतिम वर्ष उन्होंने और उनकी धर्मपत्नी भीमाबाई ने काली पलटन स्थित जन्मस्थली स्मारक की जगह पर विद्यमान एक बैरेक में गुजारे। सन 1891 में 14 अप्रैल के दिन जब रामजी सूबेदार अपनी ड्यूटी पर थे, 12 बजे यही भीमराव का जन्म हुआ। कबीरपंथी पिता और धर्मपरायण माता की गोद में बालक का आरंभिक काल अनुशासित रहा। भीमराव अंबेडकर जी की शिक्षा के बारे में जाने। बालक भीमराव का प्राथमिक शिक्षण टापोली और सतारा में हुआ। बम्बई के दापोली और सतारा में हुआ। बम्बई के एल्फिंस्टोन स्कूल से वह 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। इस अवसर पर एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया और उसमें भेंट स्वरूप उनके शिक्षक श्री कृष्णाजी अर्जुन कैलुस्कर ने स्वलिखित पुस्तक बुद्ध चरित्र उन्हें प्रदान की। बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर भीमराव ने 1912 में मुंबई फेलोशिप पाकर भीमराव ने 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास की। संस्कृत पढ़ने पर मनाही होने से वह फारसी लेकर उत्तीर्ण हुए। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय B.A. के बाद M.A. के अध्ययन हेतु बड़ौदा नरेश सयाजी गायकवाड़ की पुनः फेलोशिप पाकर वह अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल हुए। सन 1915 में उन्होंने स्नातकोत्तर उपाधि की परीक्षा पास की। इस हेतु उन्होंने अपना शोध प्राचीन भारत का वाणिज्य लिखा था। उसके बाद 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से ही उन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की। उनके PhD शोध का विषय था ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकेंद्रीकरण। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस फेलोशिप समाप्त होने पर उन्हें भारत लौटना था, अतः वे ब्रिटेन होते हुए लौट रहे थे। उन्होंने वहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में MSc और DSc और विधि संस्थान में बार 8 लॉ की उपाधि हेतु स्वयं को पंजीकृत किया और भारत लौटे। सबसे पहले छात्रवृत्ति की शर्त के अनुसार बड़ौदा नरेश के दरबार में सैनिक अधिकारी तथा वित्तीय सलाहकार का दायित्व स्वीकार किया। पूरे शहर में उनको किराए पर रखने को कोई तैयार नहीं होने की गंभीर समस्या से वह कुछ समय के बाद ही मुंबई वापस आए। दलित प्रतिनिधित्व वहां परेल में डबक चाल और श्रमिक कॉलोनी में रहकर अपनी अधूरी पाई को पूरी करने हेतु पार्ट टाइम अध्यापकी और वकालत कर अपनी धर्मपत्नी रमाबाई के साथ जीवन निर्वाह किया। सन 1919 में डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीतिक सुधार हेतु गठित सदबरो आयोग के समक्ष राजनीति में दलित प्रतिनिधित्व के पक्ष में साक्ष्य दी। अशिक्षित और निर्धन लोगों को जागरूक बनाने के लिए काम उन्होंने मूक और अशिक्षित और निर्धन लोगों को जागरूक बनाने के लिए काम उन्होंने मूक और अशिक्षित और निर्धन लोगों को जागरूक बनाने के लिए मूकनायक और बहिष्कृत भारत साप्ताहिक पत्रिकाएं संपादित की और अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए वह लंदन और जर्मनी जाकर वहां से MSc, DSc और बैरिस्टर की उपाधियां प्राप्त की। उनके MS की उपाधियां प्राप्त की। उनके MSc का शोध विषय साम्राज्यीय वित्त के प्राप्तीय विकेंद्रीकरण का विश्लेषणात्मक अध्ययन और उनके DSc उपाधि का विषय रुपए की समस्या, उसका उद्भव और उपाय और भारतीय चलन और बैंकिंग का इतिहास था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें तथा भीमराव अंबेडकर जी से जुड़ी सभी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।